हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ और परमेश्वर का कलाम भी आपको मैं देना चाहती हूँ। खुदावंत के प्यारे लोगों, जरा इस पेड़ की ओर देखो, इस बहते हुए झरने की ओर देखो, इन पहाड़ियों की ओर देखो, और आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी आपके जीवन में। आप सीखोगे कि खुदावंद आपसे क्या कहता है और खुदावंद आपसे क्या चाहता है और खुदावंद आपके जीवन में क्या क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो हालेलुया। आइए हम वचन की ओर पहले बढ़ रहेंगे, फिर बाद में हम इनके बारे में देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1 उसकी 3 हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सब बोलो आमीन, 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 आमीन। आपका आमीन जोर से होना चाहिए। आमीन। आमीन। खुदावंत के प्यारे लोगों, ये वचन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो पूरा हो रहा है। खुदावंत के प्यारे लोगों, ये सामने पहाड़ है और पहाड़ के नीचे नदी बह रही है। अगर हम आप क्योंकि हम नज़दीक नहीं जा सकते, आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की। आप सुनिए ध्यान से, आपको पानी की आवाज़ आ रही है। तो इसके नीचे, पहाड़ के नीचे साथ में झरना चल रहा है और यहाँ झरना है जो बिल्कुल नज़दीक है हमारे, पर हम उसके पास नहीं जा सकते। खुदावंत के प्यारे लोगों, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अगर हम इस पेड़ की ओर देखें तो इसे ना पानी देने की ज़रूरत है, ना इसे कोई खाद डालने की ज़रूरत है। ये अपनी ऋतु में ही फलता है। इसमें फल भी लगते हैं। ये शायद पता नहीं कौन सा ये दरख्त है, इसमें गूंद लगती है जो हम यूज़ करते हैं, बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं। गूंद बनती है, इससे अगरबत्ती बनती है जो खुशबू देने वाली होती है, वो सब इससे बनती है। तो ये अपने मौसम के हिसाब से ये फलता फूलता है, ये हरा भरा रहता है मौसम के हिसाब से। इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या सच में इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती? पानी की ज़रूरत से पड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास, इसे भी, ये भी एक पेड़ है। परमेश्वर ने इसे पेड़ बनाया है। हर एक वस्तु को पानी की ज़रूरत है, इसे भी ज़रूरत है पानी की। पर इसे पानी कहाँ से आ रहा है? जो बहती हुई नदी है उससे आ रहा है, उसके किनारों से आ रहा है। अब पानी आपको दिखेगा नहीं आता हुआ, पर वो जो धरती है वो संजो कर इन पेड़ों को पानी दे रही है। इन्हें कोई ज़रूरत, इन्हें कोई लेकर नहीं आएगा कि वो पानी इसमें डाले। ये खुद ब खुद उस नाली से पानी को ले रहा है और अपनी रुत के अनुसार ये बढ़ रहा है, ये फूल रहा है, ये फल रहा है। इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई आए तो इसमें पानी डाले फिर ये बढ़ेगा, ये फूलेगा, नहीं। क्योंकि ये बहती नदी के किनारे लगाया गया है, जिससे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ये खुद ब खुद ये बढ़ता है, खुद ब खुद से पानी मिलता है, इसे खुराक मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज हमें ये बात समझने को मिली है। हमने वचन को पूरा होते हुए देखा है। एक वचन वो होता है जो हम लोगों पढ़ते हैं बाइबल में से, और हम देखते हैं कि ये कैसे होता होगा। हमने खुद अपनी आंखों से इस वचन को पूरा होता हुआ देखा है कि नीचे नदी चल रही है और साथ में दरख्त हैं बड़े बड़े। इनसे, इन दरख्तों से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है जो लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में या फैक्ट्रियों में जाता है, मेडिसिन बनती है इन पौधों के द्वारा। हमने देखा इन्हें कोई पानी देने वाला नहीं है, ये बहती नदियों के किनारे लगाया गया। ये खुद ब खुद पानी को ले रहा है और फल दे रहा है। खुदाबंद के प्यारे लोगों, ऐसी ही मसीह लाइफ है, ऐसी ही मसीह ज़िंदगी है। अगर हम परमेश्वर के साथ संजोए हुए हैं, हम परमेश्वर के साथ जड़ पकड़े हुए हैं, जैसे ये पेड़ जड़ पकड़े हुए हैं नदी के किनारे, अगर हम भी जड़ पकड़े हुए हैं मसीह में, हम परमेश्वर के साथ सच्चे नाते से जुड़े हुए हैं, हम वचन को क्लेम करने वाले, वचन को अपने जीवन में लेने वाले, वचन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हैं,
तो हमें जोर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी आशीष को लेने के लिए, अपनी बरकत को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए। हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे फेवर में है। वो खुद ब खुद अपनी रुत के अनुसार हमें वो बढ़ाएगा, हमें फलवंत करेगा, हमारी परेशानियों को वो दूर करेगा जब हम उसके साथ कनेक्ट में रहेंगे। जब हम वो बहती नदियों के किनारे लगाए जाएंगे, हम बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को लेंगे। हालेलुया। तो हालेलुया। जो लोग हैं बहती नदी के किनारे लगाए गए हैं, वो सच में फल लेके आ रहे हैं। जब देख रहे हैं हमारे खुदावंत के दास अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी, वो क्या है, वो बहती नदियों के किनारे लगाए गए, वो फल लेके आ रहे हैं, हर रुत में वो बढ़ रहे हैं, हर रुत में। हालेलुया। ऐसे ही आप और मैं हैं, बढ़ने के लिए चुने गए हैं, हम और आगे जाने के लिए चुने गए हैं, दुखों में रह के रोने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। और हालेलुया। मेरा विश्वास ये वचन आपके जीवन में पूरा हो चुका है। परमेश्वर आपको रुत के अनुसार बढ़ाएगा। आपके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं, कभी भी आपके चेहरे में चिंता नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगी, आपके पत्ते, आपका फाइनेंस कभी भी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि आमीन। आप परमेश्वर के हाथों में हो, आप बहती नदी के किनारे लगाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। मैं आप आमीन। लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। खुदावंत का रूह जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे प्रभु यीशु का रूह आप लोगों को छुए, और जो वचन कहता है, जो लोग बहती नदी के किनारे लगाए गए, उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो रुत अनुसार फल लेके आते हैं। आप खुदावंत के प्यारे लोगों, रुत अनुसार फल लेके आए, आपके पत्ते कभी मुरझाए ना, आपके शरीर कभी बीमारी में ना जाए, आप दुख तकलीफों में ना जाए। अगर है, आज छूट जाओ यीशु के नाम से, आज छुटकारा पालो यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। परमेश्वर आपको बढ़ाए, फलवंत करे, ये मेरी दुआ है। आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।